नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आगे दे रखा है दोस्तों पहला क्वेश्चन साइन ए, इधर कॉस ए, दूसरे में दिया है साइन सी और फिर कॉस सी। दोस्तों इसमें 20 समकोण ऐसा बोला है ना, तो समकोण यही है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये क्या है, समकोण है, तो बी यहाँ पे बना देना दोस्तों। इसके बाद यहां पर आपको ए बना देना है और यहां पर आपको सी बना देना है। ठीक है। आगे इसमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी आपका यहां पर है, इसको क्या बनाओगे यहां पर 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी 7 है तो यहां पे लिख देना 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आइए अब इधर हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिख लेना हल। हल है, पहले जो दिया है उसे लिखो। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो लिख लेना ऐसे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा लगा लेना। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो लिख लोगे बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दोस्तों अब आपको ए सी का मान निकालना है, तो लिखोगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में आप जानते हो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लगाओगे फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। के से कर्ण हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा और दोस्तों एल से लंब हो जाएगा। तो कर्ण के जगह पे कौन है दोस्तों, ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। दोस्तों ये लंब है आपका 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आधार का जगह पे 24 है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 हो गया प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 576। ठीक है, आगे चलते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर इनको जोड़ देना 9 6 15 का 5 एक बचेगा 7 4 11 11 1 12 का 2 एक बचा 5 1 का 6 बचा। आगे चलते हैं दोस्तों। ए सी बराबर स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा 625 हो गया। तो 625 का जब वर्गमूल निकालोगे तो आपको 25 मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने निकाल दिया एसी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से हमने ज्ञात किया है। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर फर्स्ट पर। क्या था हमें, फर्स्ट में दो लोग हैं, साइन है और कॉस है। पहले साइन को निकाल लो, साइन ए। ठीक है दोस्तों, पहले साइन का वैल्यू निकाल लेना हमें। साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण। फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, क्या ये लाल बटे कक्का वाला एल ए एल, लाल बटे में कक्का, इतना तो आप जानते होंगे। ये लंब बटे में कर्ण, ये लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। और लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। इतना तो आप जानते होंगे। तो साइन का क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण। आगे चलते हैं, लिख लोगे साइन ए बराबर लंब लंब। दोस्तों ध्यान देना, ए लिखा है तो ए के हिसाब से इसके सामने वाला लंब कौन है, 7 है। तो लिख लोगे दोस्तों यहाँ पर 7 बटे में, और कर्ण कौन है दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 25। तो साइन ए का वैल्यू हमने निकाल दिया कितना, 7 बटे में 25। अब दोस्तों आपको निकालना है कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए हम यहीं साइड में निकाल देते हैं। कॉस ए, दोस्तों ध्यान देना, कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बटे में कर्ण। ठीक है,
आगे चलो, कॉस ए इज इक्वल टू, अब दोस्तों ए वाला कोण यही है, इसके हिसाब से ये क्या था, लंब था, तो आधार कौन हो जाएगा, ये वाला ए बी, ए बी कितना है 24 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 24 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 25 है, तो ये हो जाएगा 25। तो दोस्तों कॉस ए का वैल्यू निकल गया 24 बटे में 25। तो ये पहले में दो लोग दिए थे साइन ए, तो साइन का मान निकल गया, कॉस ए और कॉस का मान निकल गया। दोस्तों अब इसी का सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, ध्यान देना, ये यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेकंड। सेकंड में क्या है, साइन सी है दोस्तों, ध्यान देना, साइन सी लिखा है। दोस्तों साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे में कर्ण। फिर आगे चलते हैं, साइन सी बराबर, अब सी के हिसाब से, सी दोस्तों यहाँ पर है, इनके हिसाब से इनके सामने वाला लंब होगा, ठीक है, जो भी कोण की बात करेगा उसके सामने देखा जाता है। ए के हिसाब से इसके सामने ये वाला लंब हो जाएगा, और दोस्तों इस सी के हिसाब से इसके सामने वाला लंब कौन है, ए बी है दोस्तों, ठीक है, तो सी के हिसाब से लंब कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24 बटे में कर्ण वही रहेगा 25 है, तो 25 रहेगा। तो दोस्तों एक आंसर निकल गया कितना, सेकेंड वाले का, साइन सी बराबर 24 बटे में 25। अब कॉस सी निकालना है, तो इसी को लिख लो आगे, कॉस सी बराबर, कॉस में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आगे चलते हैं, कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे इधर से, कॉस सी बराबर, दोस्तों सी के हिसाब से ये क्या मिला हमें, ये सी के हिसाब से लंब मिला ना, आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे रख देंगे हम 7 बटे में, और क्या है दोस्तों, कर्ण है, कर्ण 25 है, तो लिख दोगे कितना 25। तो आपको कॉस सी का भी मान मिल गया कितना, दोस्तों 7 बट्टे में 25, तो आपका ये क्या आ गया, सब आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यही सब आपको निकालना था, और ये तो फॉर्मूला होता है, आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे सवाल नंबर सेकंड के तरफ। तो दोस्तों ये सवाल नंबर सेकंड है, लिखा है आकृति 8.13। दोस्तों ये जो आकृति बना हुआ है ना, ये 8.13 है, आकृति नंबर 8.13 है। इसमें क्या करना है दोस्तों, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। 10p माइनस कॉट आर का क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, बगल में एक फिगर दे रखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। दोस्तों इसमें देखो ये लंब आपको 12 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब हल में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार का पता नहीं है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखोगे दोस्तों, त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, दोस्तों फार्मूला लगाओगे कौन सा, यही कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको कर्ण कितना दिया है 13, आप चाहो तो बगल में ऐसा लिख सकते हो, के माने कर्ण, कर्ण कितना दिया है आपको 13 दे रखा है, लंब एल से क्या होगा, लंब कितना दे रखा है 12। दोस्तों कर्ण का मान यहीं से रख दो 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 बराबर 12 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस आधार स्क्वायर, 144 को इधर कुदा देना, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। दोस्तों घटा दो इनको, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 2 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 1 में से कैंसिल, 25 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। दोस्तों इसी को सीधा करके लिख दो,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर हटाओ तो रूट में चला जाएगा। ए बराबर हो जाएगा रूट में 25 और ए बराबर 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो दोस्तों हमने ए मतलब आधार, आधार का मान कितना निकाल दिया 5, तो ये हो जाएगा 5। जब आपने आधार निकाल दिया तो समझो आधा से ज्यादा काम हो गया दोस्तों। अब ध्यान देना आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर 10p है और cot r है, तो 10p का पहले मान निकालोगे। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखना 10p। दोस्तों अभी हम लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला सिखाए ना, LAL लाल बटे में कक्का। इसमें दोस्तों ये जो लास्ट में लंब और आधार है, ये तो 10 का होता है ना, लंब बटे आधार किसका होता है 10 का होता है। तो ये हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो 10p बराबर निकाल लेना दोस्तों आगे। 10p बराबर लंब, लंब कितना दे रखा है आपको दोस्तों। दोस्तों ध्यान देना p के हिसाब से देखना है आप, किसके हिसाब से, p के हिसाब से। p यहाँ पर है दोस्तों, इनके सामने वाला लंब होगा। जिस कोण को यहाँ पर बोलेगा ठीक उसी के सामने लंब होता है, इतना आपको ख्याल रखना है। तो P यहाँ पर है ना, P के जस्ट सामने लंब कौन मिल गया QR, कितना दिया है 5, तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना ना तो गलत हो जाएगा। और आधार दोस्तों P के हिसाब से ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है दोस्तों, तो 5/12 ये निकल गया 10p का मान। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा कट कर रहा है तो इसको हम फिर से लिख देते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर आधार ए। ठीक है, 5/12। अब आप cot r का भी मान निकाल लो दोस्तों। यहाँ बगल में हम cot r का मान निकाल देते हैं। तो cot r बराबर, cot का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये 10 वाले को उल्टा करते हैं तो cot का फॉर्मूला बनेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। cot r का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लोगे cot r बराबर, आधार ढूंढो दोस्तों किसके हिसाब से, इस r के हिसाब से। r कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा इसके सामने, ये तो लंब हो गया। तो आधार कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कौन मिला 5, और लंब कौन हो जाएगा दोस्तों, इसी के जस्ट सामने मिल गया ये लंब। जो कोण बोले उसी के सामने वाला लंब होता है, इतना ख्याल रख लेना। तो ये हो जाएगा 5/12। दोस्तों इतना वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आते हैं पूरे सवाल पर। सवाल के लिए फिर यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, सवाल लिख लेते हैं क्या दिया है। 10p, 10p माइनस कॉट आर दिया है दोस्तों, कॉट आर है। तो 10p का वैल्यू यहां से रखोगे 5/12, तो 5/12 माइनस, ठीक है दोस्तों, ये 5/12 हो गया माइनस कॉट आर का वैल्यू भी कितना है 5/12, तो रखोगे 5/12 हो जाएगा। दोस्तों 5/12 में 5/12 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा दोस्तों। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप आंसर 0 लिख दोगे। ठीक है, 5/12 से 5/12 ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 0 लिख देना। ठीक है दोस्तों, बाकी ये फार्मूला था, इनको हम मिटा दे रहे हैं। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, आप अच्छे से इनको सीख लेना। तो ये सवाल नंबर 2 था दोस्तों। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 है दोस्तों। पहले यहाँ पे लिख लो दिया है, या फिर हेडिंग लगा लो सबसे पहले हल। ठीक है, हल हेडिंग लगा, क्या दिया है उसे लिख लो पहले। साइन ए बराबर 3/4, ये आपको दे रखा है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लोगे ए, यहाँ पर लिखोगे बी, और यहाँ पे लिख लेना सी। ए बी सी हो गया। ठीक है दोस्तों, साइन ए, ए के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ए बना लिए, ये बी बना लिए, ये सी पे बना लिए हैं। ठीक है, और हम जानते हैं दोस्तों साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। दोस्तों फिर वही बात आया, LAL लाल बटे में
के ए कक्का, ये जो शुरू वाला लंब और ये कर्ण होता है दोस्तों, ये किसका होता है? साइन का होता है दोस्तों, इतना आपको पता होगा। जस्ट इसी के बगल वाला ये किसका होता है? कॉस का होता है और ये अंतिम वाला किसका होता है? टेन का होता है, ये तो आपको पता होगा। तो साइन का क्या हो गया? लंब बट्टे में कर्ण। दोस्तों ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो एल से लंब हो गया, लंब कितना मिल गया आपको? 3। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो लंब बराबर 3। ठीक है। इसके बाद दोस्तों के माने कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है। ठीक है। आपको पता है ये एसी क्या हो गया? कर्ण है। लंब 3 है दोस्तों, तो ए के सामने ये लंब होता है, लंब 3 है तो इसे 3 कर दोगे। कर्ण 4 दिया है दोस्तों, तो ये 4 कर लेना। आपको आधार नहीं दिया है, तो आधार निकाल लोगे। कैसे दोस्तों? ध्यान देना। यहाँ पर हम जा रहे हैं लिखने त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या लिखोगे? चलो हम क्या काम करते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। ये जो कर्ण लंब लिख रहे हैं दोस्तों, कैसे कर्ण होता है ऐसे लिख लो। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग दोस्तों ऐसे हिंदी में लिखना सही रहेगा। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यही निकालना है, ए बी है। आधार क्या है यहाँ पर? ए बी है, ए बी का स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 चौके 16 बराबर, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। आगे दोस्तों ये 9 को इधर कूदा दोगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी मतलब आधार होता है। 16 में से 9 घटाओ, 9 7 16, 7 हो गया, तो 7 बराबर ए बी स्क्वायर, या इसी को सीधा करके लिखोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, ए बी बराबर, या स्क्वायर लगा देना दोस्तों, ए बी स्क्वायर बराबर, इसी को सीधा करके लिख दिए दोस्तों। ये स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में लग जाएगा, तो अब हम इसी के आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा ए बी बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 7। तो हमने ए बी का मान निकाला रूट में 7, तो हम यहाँ पर रूट में 7 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमने आपको समझा दिया। अब हम आपको सिखाएंगे कि ये cos A का मान कैसे निकलेगा और tan A का मान कैसे निकलेगा। तो अब हमको निकालना है दोस्तों किसका मान? cos A का मान। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस ए। दोस्तों कॉस के लिए क्या होता है? यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है, तो लिख लेंगे। अब हम पूरा हिंदी में लिखेंगे दोस्तों ना, समझना। ए से क्या होता है? आधार, तो यहाँ पर लिख लेना ऐसे आधार बटे में कर्ण लिख लेना। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार दोस्तों, आधार क्या? रूट में 7 है, तो रूट में 7 बटे में, ठीक है, कर्ण, कर्ण कितना? 4 है, तो ये हो गया 4। तो cos A का वैल्यू हमें मिल गया रूट में 7 बटे में 4। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे tan A का मान निकालेंगे। ठीक है, किसका? tan A का मान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan A का मान। यहाँ पर tan A बराबर दोस्तों फार्मूला यहाँ पर tan का लंब बटे में आधार, तो लिख दोगे लंब, L से क्या होता है? लंब होता है, बटे में A से आधार हो गया, लंब बटे में आधार। फिर tan A बराबर लंब, लंब कौन मिल गया? 3 मिला, आधार कौन मिला? रूट में 7 मिला, तो 3 बटे रूट 7 हमने tan का वैल्यू निकाला और यहाँ से हमने cos का वैल्यू निकाला। यही दो आपको निकालना था, हमने आपको सिखा दिया। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सवाल नंबर 3। अब हम चलेंगे दोस्तों सवाल नंबर 4 की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ रहा है दोस्तों। पूरे वीडियो को देखना, आपको तो एकदम भन्नाट तरीके से आपको हम सिखाइए रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग पढ़ लो, तब तक हम कलम बदल लेते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए।
दोस्तों ये बगल में एक त्रिभुज हमने बना लिया है, समकोण त्रिभुज है। ए जैसा बोल रहे हैं तो आप ए को यहाँ पर बना देना और यहाँ पर आप बी बना देना और यहाँ पर सी बना देना। दोस्तों लिखो यहाँ पर हल, ठीक है? ऐसा लिख लोगे हल, यहाँ पर ऐसा हल लिखो। आपको दिया है क्या? 15 कॉट, फिर से लिख देते हैं दोस्तों हम इनको, 15 कॉट ए बराबर 8 लिखा है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये 15 का इसमें क्या है? गुणा है। ये 15 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कॉट ए बराबर, ये हो जाएगा 8 बटे में 15। क्या हो जाएगा? 8 बटे में 15। दोस्तों अब कॉट का फॉर्मूला होता है, टेन वाले को उल्टा कर दो, टेन में क्या था? लंब बटे आधार था। इसी को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब। ठीक है दोस्तों, टेन वाले को उल्टा कॉट होता है ना, तो टेन का उल्टा कर देना, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो ऊपर का आधार हो गया, नीचे का लंब हो गया, तो हम यहाँ बगल में लिख देते हैं आधार कितना हो जाएगा? 8। ऊपर आधार था, ए से आधार, आधार कितना? 8 हो गया, तो आप यहाँ पे लिख लोगे आधार। ठीक है दोस्तों, आधार कितना मिल गया आपको? 8 है तो 8 लिख दिए। इसके बाद कॉमा लगा लेते हैं, लंब, ठीक है? लंब बराबर कितना मिला आपको? 15 मिला। दोस्तों अब इसमें देखो ए के हिसाब से आधार कौन है? ए के हिसाब से आधार हो जाएगा 8, आधार है। इसी के जस्ट सामने बीसी लंब है, ये हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, आपको कर्ण तो पता नहीं है, तो सबसे पहले आप कर्ण को ज्ञात करोगे। लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। आप फार्मूला जानते हो क्या? कर्ण स्क्वायर। अब हम हिंदी में पूरा लिखेंगे ऐसा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, अब तो फार्मूला याद हो जाएगा आपको, प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर, यही कर्ण क्या यहाँ पर एसी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है दोस्तों? 15 है, 15 का हम करेंगे स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 है, तो 8 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 225 आएगा, प्लस 8 की स्क्वायर 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। तो आगे चलो, ए सी स्क्वायर बराबर 225 है और 64 जोड़ दो, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। AC बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा 289। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 289 आ जाएगा। अब ध्यान देना, 289 हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो आओ दोस्तों हम आपको वर्गमूल सिखा देते हैं, यहाँ पर बगल में 289 है ना, 289 को यदि हम 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 इकैया 17 हो जाएगा, 17 हो गया, 3 20 8 8 8 3 11 हो गया, 119 17 17 119 हो जाएगा, फिर 17 से काटोगे, यानी जोड़ा बनाओगे तो 17 बाहर आएगा। कहने का मतलब ये है आपका एसी निकल के आएगा, 289 का वर्गमूल निकालोगे तो निकल के आ जाएगा कितना? 17। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होगे। अब इनको हम मिटा देते हैं, ये 289 का वर्गमूल 17 होता है, इतना हो गया। तो दोस्तों ध्यान देना, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख देना, ये 17 हो गया। आपको किसका मान निकालना है? साइन ए का मान निकालना है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे। अब साइन ए बराबर, साइन में दोस्तों क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, तो आपको याद हो गया होगा, हम लिख देते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है? लंब बटे में। फिर आगे चलते हैं, साइन ए बराबर लंब, अब ए के हिसाब से लंब इसके सामने वाला कितना मिला? 15, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 15 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है? 17, तो लिख देना आप 17। तो साइन ए का वैल्यू आपको मिल गया 15 बटे में 17। ठीक है दोस्तों, अब किसका वैल्यू चाहिए आपको? सेक ए का वैल्यू चाहिए। दोस्तों कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक।
तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देना दोस्तों। तो सेक ए बराबर ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। ठीक है दोस्तों, सेक का कॉस का उल्टा करोगे तो सेक अइबे करेगा। आगे दोस्तों, सेक ए बराबर, अब कर्ण ढूंढो, कर्ण कौन है यहाँ पर, 17 है, तो यहाँ पे रख दोगे 17 बटे में आधार कौन है दोस्तों, 8 है, यहाँ पे हो गया 8। तो 17 बटे में 8 आ गया आपका फाइनल आंसर। तो साइन निकालना था, साइन का यहाँ पे आंसर बता दिया हमने। सेक निकालना था, हमने आपको यहाँ पर सेक का आंसर बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आंसर निकालना था। बाकी ये रफ कार्य हमने आपको समझाया था, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया फाइनल आंसर दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे 4 क्वेश्चन तक। अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर 5। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। ये है सवाल नंबर 5। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 है। सेक थीटा क्या है, 13 बटे में 12। ठीक है, आगे चलते हैं। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दोस्तों जो दिया है पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इनको हम मिटा देते हैं ये सब। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। अब दोस्तों क्या दिया, यहाँ पर सेक थीटा दिया है, तो हम लिख लेते हैं पहले सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12। अब दोस्तों सेक होता है कॉस वाले का उल्टा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार होगा दोस्तों। कैसे, लाल बटे कक्का में कॉस वाले को उल्टा कर दिए तो सेक होता है। ठीक है, तो सेक थीटा आपको मिलता है कर्ण बटे आधार। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ऊपर कर्ण मिला, तो कर्ण मतलब आपको 13 मिल जाएगा, और आधार ए से आधार, आधार कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख लेना ऐसे कि कर्ण बराबर स्क्वायर ना लगाओ बाबू, स्क्वायर ना लगाओ। कर्ण बराबर कितना मिला आपको, 13 मिला, कॉमा लगा देना। फिर आगे आधार लिख देना, आधार आपको मिल जाएगा 12। तो आधार कितना मिला, 12। अब बना लो दोस्तों, ये त्रिभुज यहाँ पर है, इसको बना दो, ये ए हो जाएगा, इसको बनाओ बी, और इसको बना दो सी। यहाँ पे थीटा की बात की है दोस्तों, तो इसी को आप क्या बना दोगे यहाँ पर, थीटा। ठीक है, हाँ। अब इनके हिसाब से कर्ण देखा जाए तो ये 13 हो जाएगा, आधार देखा जाए तो ये 12 हो जाएगा। इनके सामने ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, हाँ। दोस्तों अब ध्यान देना, आपको कर्ण यहाँ पे दे दिया, आधार दे दिया, लंब नहीं दिया है। दोस्तों वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना, लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, कर्ण स्क्वायर। दोस्तों हम इनको लिखेंगे पूरा हिंदी में, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लिखोगे लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है दोस्तों, यही तो निकालना है, बीसी है यहाँ पर, तो कर लेना बीसी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आपको अच्छा लगने के लिए चाहो तो कोष्टक लगा दो, ना भी लगाते फिर भी चल जाएगा। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 मिलेगा बराबर बीसी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। दोस्तों इस 144 को बाहर कुदा दो, तो ये हो गया 169 माइनस 144 बराबर बीसी का स्क्वायर। घटा लोगे इसमें से, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6, 4 बचा है, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, 25 बराबर बीसी स्क्वायर। इसी को सीधे सीधे लिख दोगे, बीसी स्क्वायर बराबर कितना आया, 25। तो बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर रूट में कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहीं पर हम लिख देते हैं बीसी बराबर 25 है, तो बीसी दो, हाँ दोस्तों ध्यान देना, बीसी रूट में 25 है ना, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो BC
बराबर हो जाएगा 5। इसी को आपको डब्बा में पैक करना। 25 का वर्गमूल 5 होता है, जानते हो? तो ये हो जाएगा आपका। दोस्तों ध्यान देना, ये 5 हो गया, ये कर्ण 13 हो गया, आधार 12 हो गया। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब इधर हम सबको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन को, तो ये लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो हम पूरा ऐसे ही हिंदी में लिख देते हैं, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे में कर्ण। आगे चलो, लिखोगे साइन थीटा बराबर लंब। दोस्तों इस थीटा के हिसाब से लंब 5 है, कर्ण 13 है, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 13 आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों एक तो दिया था, 5 निकालना है, 5 में से एक हमने निकाल दिया। अब आपको कॉस को निकालना होगा। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण, फार्मूला अब याद कर लोगे आप। आधार बटे में क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, आधार क्या मिला आपको यहाँ से? 12 मिल गया है। कर्ण कौन मिला है? 13 यहाँ पर। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे में 13। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब किसको निकालना है? टेन को निकालना है, तो अब टेन को निकाल देते हैं यहाँ से। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। दोस्तों इसको तो हिंदी में लिखना, हमने एल लिख दिया है, रुक जाओ दोस्तों। तो ये आप लिख लोगे लंब, ठीक है, लंब बटे में आधार, जल्दी से ऐसा लिख लोगे। अब आगे चलते हैं, निकालोगे आप टेन थीटा बराबर लंब कितना है? थीटा के हिसाब से ये 5 हो गया, आधार कितना है? 12 हो गया। तो टेन थीटा बराबर 5 बटे में 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 ठे निकाल दिया, अभी 2 ठे और बाकी है। कौन सा? कोसेक थीटा और कॉट। सेक आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये तो निकालना नहीं है। 10 मिल गया, अब हम निकालने जा रहे हैं कोसेक थीटा को। तो दोस्तों ध्यान देना, अब हम कोसेक थीटा को इधर निकालेंगे, ये इधर। इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि पेज कम पड़ रहा है। अब हम यहाँ से निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर दोस्तों साइन को उल्टा कोसेक होता है। साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, इसी को उलट दो तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण। कोसेक में दोस्तों कर्ण कितना यहाँ पर? 13 हो गया, लंब कितना हो गया? 5 हो गया। तो 13 बटे में 5 हो जाएगा। दोस्तों हमने ये भी निकाल दिया। अब आपको कॉट निकालना है। पेन भी हम चेंज कर लेते हैं, यहां से निकालेंगे अब हम कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों? टेन का उल्टा करना। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी का उल्टा करो, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यहाँ पे लिख लेना आप आधार बटे में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर आधार कौन मिला आपको? 12। ये हो गया 12 बटे में लंब कौन मिला आपको? 5। तो यहाँ पे लिख लेना 5। दोस्तों ये यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या करते हैं, इसी के जस्ट सामने लिख दें, आप समझ जाओगे। आधार कितना है दोस्तों? आधार कितना? 12। यहाँ पे 12 कर दिए और लंब कितना है? 5। यहाँ पर 5, यानी 12 बट्टे में 5 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको कॉट का वैल्यू भी यहाँ से निकल गया 12 बट्टे 5 ना। तो साइन का हमने सिखाया आपको, कॉस का सिखा दिया, फिर टेन, फिर इधर कोसेक और कॉट। 5 निकल गया, एक आपको दिया था, कुल कितना होता है? 6 होता है। तो दोस्तों हमने आपको 5 सवाल तक एकदम भन्नाट तरीके से आपको सिखाया, एकदम आसान भाषाओं में। यदि आप इस पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों।